हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वक्रता। वक्रता का टॉपिक है हमारे पास, या हम इसको बोल देते हैं कर्वेंचर। कर्वेचर। अब ये जो टॉपिक हमारे पास है कर्वेंचर वाला, कर्वेंचर कहते किसे हैं? सबसे पहले इसकी थोड़ा सा परिचय की बात कर लें हम। जैसे हमारे पास तीन वक्र है ये, इन तीनों वक्रों में आप देखिए कि ये पॉइंट है हमारे पास एक पी इसका। तीनों पॉइंटों के ऊपर यदि आप देखेंगे तो मोड़ की अगर हम बात करें, बैंड जिसे आप कहते हो मोड़, इन तीनों वक्रों में मोड़ क्या हो रहा है? इसमें मोड़ थोड़ा सा क्या है, फ्लैट टाइप सा है। इसमें थोड़ा और तीक्ष्ण हो गया और इसमें सबसे ज्यादा तीक्ष्ण हो गया। तो मोड़ को ही हम क्या बोल देते हैं? वक्रता बोलते हैं। जितना मोड़ ज्यादा तीक्ष्ण होगा उतनी वक्रता हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब इसको मैथमेटिकल रूप में अगर हमें इसको समझना है, मैथ्स की फॉर्म में, ये तो हम जनरल एक थ्योरी हमने इसमें क्रिएट कर ली। अगर अपने इसको मैथमेटिकल समझना है तो मैथमेटिकल अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अपने दूसरी स्लाइड यूज करते हैं, यानी कि जो मोड़ है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वक्र। किसी बिंदु पर अगर कोई वक्र मुड़ता है तो उस मोड़ को हम क्या कहते हैं? वक्रता कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हमें डिटेल में जाना है तो हम एक ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमारे पास वक्र है, मैथमेटिकल रूप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बना लिया ये वक्र हमारे पास, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया इसका, क्यू पॉइंट ले लिया। दो पॉइंट इसके ऊपर वक्र के ऊपर हमने ले लिए। अब हमने क्या करा, पी और क्यू जो भी है हमारे पास, इनसे इन पर अभिलंब खींच दिए से। ये विलंब खींच दिए किस बिंदु से? एन पॉइंट से। अब ये जो अपने विलंब खींचे हैं, जो दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं? हमारे पास एन पे मिलते हैं। देखो, अगर हम क्यू पॉइंट को पी पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, किसकी तरफ? पी पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, तो जो हमारे पास एन पॉइंट है ना, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा इस टाइप से। और ये पॉइंट जाएगा सी तक, सी की तरफ जाएगा। यानी कि अगर हम क्यू को पी की तरफ लेके जाते हैं तो फिर हमारे पास जो एन है, एन पॉइंट जो है जहां पे विलंब मिलते हैं, वो किसकी तरफ जाएगा? सी की तरफ जाएगा। तो हम पी को क्या बोल देते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? पी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ
कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि अगर आपके पास Q जो है वो किसकी तरफ जाए, P की तरफ जाए, तो N जो है जहां पे वो दोनों विलंब मिलते हैं वो किसकी तरफ जाएगा, C की तरफ। और ये जो C पॉइंट है ये वाला ही हमारे पास क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और CP जो हमारे पास है, ये जो CP है, जो हमारे पास ये CP है, ये वाला पूरी लेंथ, ये वाली CP हमारे पास क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। CP क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारे पास है, ये क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां से एक एक बात हमें समझ में आई है कि C तो हमारे पास वक्रता केंद्र है और CP जो क्या है वो वक्रता त्रिज्या है। अब एक बात यहां से हम क्लियर करें कि जैसे जैसे आपके पास CP बढ़ेगा, CP की लेंथ जो है बढ़ेगी, CP अगर आपके पास बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास वक्रता है जो वो कम आएगी। अगर CP की लेंथ बढ़ेगी तो वक्रता आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो ऐसा हो, वक्र ऐसे मुड़ जाए, ये तो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो गया, वक्रता इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। हमने बोला था ना कि मोड़ जो है वो क्या है, जो आपके पास मोड़ है, मुड़ना जिसे आप कहते हो, बैंड होना किसी चीज का, वो क्या है, वक्रता है। अगर मान लो ये ऐसे मुड़ जाता है तो वक्रता आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप इसके कोई भी दो पॉइंट लो, यहां से P पॉइंट ले लिया आपने, ये P है, और यहां पे एक पॉइंट लिया आपने N, N पे मिल गया ये Q। अब ये जब यहां तक आएगा, इसके ऊपर आएगा, अगर बैंड ज्यादा हुआ तो आपके पास जो है CP जो है वो कम आएगा, और CP जब कम आएगा तो इसका मतलब वक्रता क्या हो जाएगी, वक्रता उस टाइम क्या है, ज्यादा है, जब CP क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि वक्रता जो है वो क्या है, इक्वल में है 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या। यदि हम वक्रता त्रिज्या को शून्य कर दें, यानी कि अगर हम वक्रता त्रिज्या को शून्य कर दें, इस टाइप से कर दें, अगर हम बहुत ज्यादा तीक्ष्ण मोड़ ले लें इस टाइप से, ये मोड़ ले लिया आपने, उस केस में आपकी वक्रता तो ज्यादा होगी लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास वक्रता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात हम यहां से क्लियर होती है, ठीक है। अब जो हमने ये CP बनाई है, ये जो CP है हमारे पास, ये वक्रता क्या बोला हमने, इसको वक्रता त्रिज्या बोला है। जो हमारे पास क्या बनी है, C ये पॉइंट है और ये कोई वक्र है, इसके ऊपर ये P पॉइंट है, ये हमारे पास क्या बनी थी अभी, वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर हम इसको रेडियस लेकर एक सेंटर सर्किल ड्रॉ करते हैं, इससे अगर हम सर्किल ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा? सर्किल जब हमारे पास आएगा इस टाइप से आएगा। ये सर्किल जो आया इसको हम क्या बोल देते हैं? इसी सर्किल को हम बोलते हैं वक्रता वर्त, सर्किल ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर। सर्किल ऑफ कर्वेचर जो है इसको हम बोल देते हैं। तो ये हमारे पास मोटा मोटा रिजल्ट आया। ये तो इसका सेंटर हो गया और ये कोई पॉइंट पी है। अब देखो, जब हमने सर्किल ऑफ कर्वेचर बना लिया, यानी कि ये हमारे पास वक्रता वर्त हो गया। वक्रता वर्त हो गया ये वक्रता वर्त है हमारे पास। अब इस वक्रता वर्त की एक खास बात यहां पे देखो क्या निकल के आ रही है। ये जो वक्रता वर्त हमने बनाया है, ये वाला, इसमें एक तो वक्रता जीवा बनेगी। अगर हम इसको पूरा ऐसे मिला दें या कोई भी ऐसे खींच दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता जीवा बोलेंगे। वक्रता जीवा, कोड ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ बातें जो हैं हमें मोटी मोटी ये समझनी थी कि ये फंडा क्या है। अब इसके नाम जितने भी हैं, वर्त बना तो वक्रता वर्त हो गया, जीवा खींचेगी वक्रता जीवा होगी, सेंटर बना वक्रता केंद्र हो गया, रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। यानी कि सबके आगे क्या कर्वेचर शब्द जो है वो लगता जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है इसको इजीली समझ सकते हैं। अब मैथमेटिकल्स जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इसको ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले हम मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है नेज समीकरण। नेज समीकरण जो है हमारे पास, वो एस और साई में रिलेशन होता है। एस और साई में रिलेशन होता है हमारे पास, नेज समीकरण जो होती है एस और साई के अंदर जो रिलेशन है उसको हम नेज समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे एस तो आपको पता ही है, लेंथ, चाप की लंबाई को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई जो है स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण होता है। तो इसमें इस ऐसे इक्वेशंस को जो एस और साई में रिप्रेजेंट हुआ हो उसको हम क्या बोल देते हैं? नेज समीकरण बोल देते हैं। इस प्रकार की बातों का हमें, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्या है? नेज समीकरण है। अब इस नेज समीकरण के अंदर अगर हम बात करें, वक्रता त्रिज्या जब भी अपने को निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ds अपॉन डी साई वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? नेज समीकरण के जितने भी क्वेश्चन उनको सिंप्लीफाई करेंगे।
कुछ क्वेश्चंस हम देख भी लेते हैं नए समीकरण के। जैसे कि हमारे पास एक नए समीकरण का क्वेश्चन है, अगर हम देखें, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है s इक्वल टू कितना है, a log sec psi प्लस tan psi। अब इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है या वक्रता निकालनी है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, रो इक्वल टू ds अपॉन डी साई है। तो हम क्या कर देंगे, इसका साई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। करते ही हमारे पास कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, sec psi प्लस tan psi, ये आ जाएगा sec psi प्लस tan psi। और sec psi का हमारे पास क्या होता है, sec psi tan psi, और tan का हमारे पास होता है sec स्क्वायर psi। अब इसमें से sec को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास sec psi प्लस tan psi बचता, वो इससे कट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो a sec psi आ जाएगा। रो इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, a sec psi आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद। कल अपना इसके जो दूसरा फॉर्म है उसको देखेंगे।